एक चले अगली खबर पर बढ़ते हैं। आपको ट्रंप साहब ने भारत की राजनीति में विवाद पैदा कर दिया है। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने, और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा, मैं बहुत खुश हूं सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये तीनों देशों ने कि एक देश पे हमला तीनों देशों पे हमला माना जाएगा और वो मुल्क के जवाब देंगे। उन्होंने कहा इससे दिखता है कि मिडिल ईस्ट जो है वो कैसे इकट्ठा हो रहा है और देश अपना बचाव खुद करने के लिए तरीके निकाल रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशंस टू ग्रेट लीडरशिप ऑफ द थ्री नेशंस मेंशन्ड, दिस इज अ बिग बोल्ड एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। तो इसका स्वागत कर रहे हैं ट्रंप। तो इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी ने लिखा है कि ये एक बहुत डैमिंग कमेंट्री है, बड़ा मतलब बहुत खराब संदेश है बीजेपी की, मोदी की सरकार के लिए और उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। उन्होंने लिखा मोदी फॉरेन हग पॉलिसी, कि उसमें फोरसाइट नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है उसके अंदर, और ये स्ट्रेटेजिक विजडम नहीं थी कि वो किसी तरीके से इन तीनों देशों को एक साथ आने से रोक सकते। ट्रंप ने स्वागत किया और मोदी ने कांग्रेस ने कहा मोदी जी देखो आपका दोस्त क्या कह रहा है। ये ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो तो उनका अलग है, लेकिन इससे भारत के लिए एक चिंता भले ही हो सकती है, लेकिन भारत इसमें क्या कर सकता है? इन तीनों देशों को, तुर्की से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, सऊदी के साथ हम चल रहे हैं, तो उसमें वो लोग तीनों मिलते हैं, उस पर हम लोग विदेश मंत्रालय के तौर पर, सरकार के तौर पर, देश के तौर पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूसरी चिंता है जिसके लिए लोग आलोचना कर रहे होंगे या कांग्रेस कह रही होगी, वो ये है कि पाकिस्तान, सऊदी, टर्की का आने का क्या भारत को कोई नुकसान हो सकता है या भारत को चिंता करनी चाहिए? अमेरिका को तो हमेशा एक फ़ायदेमंद चीज़ लगती है कि कोई भी एक बड़ा ब्लॉक बन जाए तो वो किसी भी सपोर्ट, किसी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। सर लेकिन हम तो इसको अपने खिलाफ देखेंगे ना, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं इसीलिए बोला कि ये हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए, चाहे कागज पे ही हो, कागज पे ही हो, लेकिन है तो पोटेंशियली हमारे खिलाफ भी है ना। ये हमारे खिलाफ ही देखना चाहिए, इसको मोटे तौर पर देखना चाहिए, लेकिन यूं भी चिंता कर, मतलब सऊदी अरेबिया उसको ईरान के खिलाफ देख रहा होगा, तुर्की उसको किसी और, ग्रीस के खिलाफ, किसी और देश के खिलाफ देख रहा होगा, पाकिस्तान हमारे खिलाफ देख रहा है, नहीं तुर्की भी है उसमें। हाँ नहीं, अब इनका कांग्रेस की आलोचना जो बता रही है वो ये कि आपकी डिप्लोमेसी में इतनी दूरदर्शिता क्यों नहीं थी कि इसको होने से रोक कैसे पाते कि अगर आप सऊदी अरेबिया और तुर्की को अपने खिलाफ ना इतना ओपरेंटली अपने खिलाफ कर लेते। आपने यूएई और इजराइल को चुना तो सऊदी ने पाकिस्तान को चुन लिया, उसने मदद की ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की, पाकिस्तान की तुर्की ने, तो हमारे यहां से खुलकर कैंपेन शुरू हो गया तुर्की के खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि यही तो डिप्लोमेसी है कि आपके दुश्मन एक ना होते। लेकिन इजराइल और तुर्की में तो फर्क है ना। नहीं देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि इस समझौते से भारत के ऊपर रत्ती और अंश मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का आपस का मसला है, जिसको वो एक फ्रंट के तौर पर करके ईरान के खिलाफ आप समझ लीजिए, या बार्गेन के तौर पर समझ लीजिए, या अमेरिका से अपने रिश्ते ठीक रखने के तौर पर समझ लीजिए, इसको आप उस तरह से देखिए।